ये जिसने भी दामाद होनियों को भला बुरा बोला है और जिसने भी रविंद्र जडेजा को ये कहा है, अरे मट्ठा लगा आदमी मैच नहीं खत्म कर पाया, भाई साहब तुम लोगों को पाप लगेगा सब लोगों को। ये दोनों लोग भैंस की आंख कह के हगेंगे अगले मैच में और फिर मैं पूछूंगा तुम लोगों से। उन्होंने अच्छा काम किया है भाई साहब, 193 के रन चेज में दोनों ने मिलकर 100 रन बना दिए और बाकियों ने कुछ भी नहीं करा। भाई अगर 2 बंदे 100 रन बना रहे हैं तो बाकियों की कोई जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है। और मैं एक बात और बता दूं, मैंने कल पूरी रात सोचा समझा जाना और पहचाना कि टीम इंडिया क्यों नहीं जीत पाई। भैंस की आंख मैच विनर तो हमने ड्रॉप कर रखा था। इफ यू नो भाई साहब, पटक के मारने वाला बॉलर जो पिच में यूं पटक के बॉल मारता है खड्डा कर देता है, उस हिसाब से। हाँ मतलब मैं प्रसिद्ध कृष्णा जी की बात कर रहा हूं। जब मैच विनर नहीं खिलाओगे तो मैच कहां से घंटा जीतोगे। अगर प्रसिद्ध कृष्णा जी होते यहां पे 387 तक पहुंच ही नहीं सकती थी इंग्लैंड, वो पहली पारी में हार होर के कहीं बाहर हो जाती। तो उस हिसाब से थोड़ा सा चक्कर है, बाकी कोई चिंता विंता करनी नहीं है और घबराए मत करो ज़्यादा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, हारे हैं मरे नहीं हैं, जिंदा हैं मरे नहीं हैं, बात बराबर ही है। गाले वेलकम भाइयों का स्वागत है। सबसे पहले नज़र मार लेते हैं क्योंकि टीम हमारी कल ही हारी है, तो अभी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कौन कौन कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा है। भाई लोगों लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। हाँ अगर मैं नहीं तो फिर अंड मंड का टोला हो जाएगा भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की ज़िंदगी बर्बाद करके 3 मैचों में टॉप पे बनी हुई है और वहाँ पे डटी हुई है भाई लोगों, पूरा एकदम 100% के साथ। इंग्लैंड ये जिनको मैंने बहुत पेल रखा है और पेलता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम अपनी टीम को जिताना है, ना कि दूसरी टीम का पकड़ के झूलना। मैं अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है तो मैं इंग्लैंडियों की तारीफ कर दूंगा, नहीं तो मेरा एल करे उस हिसाब से। लेकिन वो पेल रखे हैं मैंने, यही कारण है कि वो नंबर 2 पे हैं। लेकिन चिंता नहीं करनी है, ये जो आईसीसी की स्टैंडिंग्स हैं ये 2025 अभी चल रहा है, 2026 में जून जुलाई में ही देखेंगे कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ये सीधे ये टुल्लों से भरी हुई जो टीम है ये सीधी यहाँ आगे गिरेगी पाकिस्तान के पास, तो चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी घबराना तो है ही नहीं है। श्रीलंका इस टाइम पे भाई लोगों नंबर 3 पे है और उनकी जो परसेंटेज है आप वो देखो 66.7 है और इंग्लैंडियों की भी उतनी ही बन रही है। और हम लोग अभी 4थे नंबर पे हैं, लेकिन बचे हुए 2 मैचों में से 2 जीत के हम लोग ऊपर जा सकते हैं। हालांकि इस हिसाब से तो हम नंबर 1 भी आ सकते हैं इस कैलकुलेशन से तो, लेकिन हमें जीतना ही पड़ेंगे अगले मैच। और ये क्या कर रहे हैं यार, मैंने कहा था यार इधर कटोरे लगा दो यार। भाई यार क्या कर रहे हो। हेलो, हाँ जय भैया, नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। एक काम बोला था पिछले हफ्ते आपको, भैया सुनाई नहीं हो रही है, मतलब ये गलत बात चल रही है मार्केट में इस तरीके से। मैंने आपको ये कहा था या तो 2 टीमें इसमें नहीं डाल दो या 2 कटोरे डाल दो। आप क्यों नहीं समझते हो भाई। देखो मैं आपको दोबारा फिर फ़ोन करूंगा 4था मैच ख़त्म होने के बाद। हाँ मेरी भाई देखो, फिर अपना उठना बैठना फिर ख़त्म है इसके बाद। या तो इसमें आप जिम्बाब्वे डालो, ठीक है, या इसमें आप पपुआ न्यू गिनी डालो, कोई ना कोई टीम डालो इसमें, क्योंकि इसमें या तो 2 कटोरे मिसिंग है या 2 खामखा की टीम है। नहीं देखिए, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, वो तो खैर ठीक है, रिस्पेक्ट बाकी कर लेंगे। हाँ इन्हीं की करनी जरूरी है। हाँ ठीक है, करवाओ भैया करवाओ। हाँ जय भैया, और मौज हो रही है बढ़िया। जय भैया फ़ोन पे एक और बात करनी थी आपसे। ये गौतम गंभीर को कोच कब तक बना रखा है। 27 तक कागज साइन हो रखे हैं पक्के, कि ऊई मुंह पे ऊई बोला है, मुंह जुबानी बोला है। नहीं होता नहीं है, एक तो आदमी पक्के साइन करके गया हो पेपर पे। अच्छा पक्का काम हो रखा है, तो ये तो फिर पक्का ही करके जाएगा फिर भाई। मैं तो सोच रहा था पिछले मैच के बाद भाई के सीधे गेयर लग गए, इसको तो उल्टे लगे हुए हैं। चलो सह लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो भाई बांग्लादेश के बाद तो बाकी तो सारे, वेस्ट इंडीज़ के तो ज़िंदगी बर्बाद, उनका तो शुरू होते ही प्रोग्राम बढ़ गया, ठीक है, ख़त्म हो गया उनका तो बढ़ गया प्रोग्राम। लेकिन न्यूजीलैंड, इनका अभी मैच ही नहीं हुआ। हाँ करवाएंगे, इनका भी प्रोग्राम रखा हुआ है, प्लेन रखा हुआ है, चिंता नहीं करनी है किसी ने भी, ठीक है। उस हिसाब से आगे चल के देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। आता हूँ ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ पे बाद में आता हूँ भाई लोगों। भाई अब हमारा अगला प्लान है क्या, इंडियाज नेक्स्ट प्लान क्या होगा, अगला प्लान देखो। जहां आज तक नहीं जीतते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वहां अब भी नहीं जीतेंगे। यही सेम कहानी एजमेस्टन में भी थी। तो ये वाले स्टैट तो बिल्कुल साइड में रख दो कि फलानी जगह नहीं जीतते हैं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैड अगर इस टाइम पे कोई है तो वो इस टाइम पे भाई साहब जसप्रीत बुमराह है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को लेके, नो वी डोंट है, समझो। सबसे ज़्यादा सैड इस टाइम पे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ये कह रहा भैंस क्या ये फिर स्टैट दिखाएंगे चौथे मैच के बाद। हालांकि जसप्रीत बुमराह चौथा मैच खेलेगा, क्योंकि मैं, चलो इसमें प्लान भी क्या है अगला ये देख लेते हैं। इंडिया का अगला प्लान और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों पे बात कर लेते हैं पहले। भाई देखो, जस्सी का चौथे मैच में रेस्ट करवाना कोई लॉजिक तो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वही मैच लग गया तो फिर पांचवें मैच में आके भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के कोई फायदा है नहीं है। क्योंकि ये चौथा मैच जीतना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। इस वजह से जरूरी है क्योंकि भाई 2-2 करनी है सीरीज। अभी 2-1 है इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, तो 2-2 करके, और ये मजा तभी आएगा बेसिकली। देखो जिस हिसाब से मैचेस जा रहे हैं, पांचवें दिन तक 15-15 सेशन पूरे पूरे खेले जा रहे हैं ऑलमोस्ट, तो उस हिसाब से ये डिजर्व करती है सीरीज। भाई करती है कि नहीं करती है? आज सॉरी थोड़ा सा जीभ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। नहीं वो सोते सोते अलगू करके चबा ली मैंने जीभ अपनी, पता नहीं समोसा आ गया होगा शायद ध्यान में, दिमाग में। तो हो क्या रहा है भाई, ये डिजर्व करती है सीरीज, 2-2 होना डिजर्व करती है। उसके बाद पांचवें मैच में जाके, आखिरी सेशन में जाके इस सीरीज का रिजल्ट निकलना डिजर्व करता। भले वो किसी के फेवर में भी निकले, हालांकि इंडियन हूं तो बिल्कुल चाहूंगा 100%, क्योंकि मेरे को ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच नहीं बनाना हार के। पाजी तुसी सुन रहे हो ना मैनू? भाई मुझे ये क्रिकेट की जीत हुई है नहीं करनी। एक तो भैंस की आंख, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा हम चाहते क्या हैं। हमें क्रिकेट की जीत करनी है कि अपनी जीत करनी है? आता हूं इस पे बाद में। तो भाई ये चौथा मैच जीतना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जस्सी का इस मैच में खेलना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो अगर फिर पांचवें में रेस्ट ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीसरे मैच और चौथे मैच के बीच में गैप ज़्यादा है। तीसरा मैच डन हो चुका है, अब चौथा मैच 23 तारीख को है, 14 तारीख को ये मैच खत्म हो चुका है, ठीक है। आज 15 जुलाई है, तो अभी काफ़ी दिन है, रेस्ट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैनचेस्टर में आके इनकी कर दो इंग्लैंडियों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बुमराह होना चाहिए है। आता हूं इंडिया के अगले प्लान पे। दीदी, you send me money for my Sherwani. Remitly helps you be there even when you can't. Okay, it's time for me to stop getting. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, सपोर्ट किया करें। आप सब बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें। तो दोस्तों इसी के साथ आप ये बताएं कि आपको ये मैच कैसा लग रहा है, कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी है। मैच के हवाले से भी अपनी राय कमेंट में लाजमी दिया करें। और दोस्तों आपसे एक सवाल है कि क्या जॉय रूट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? अगर तोड़ पाएगा तो कमेंट में हाँ लिखें, अगर नहीं तोड़ पाएगा तो ना लिखें। और एक और बात भी बताएं, 50 का रिकॉर्ड भी तोड़ पाएगा, और सेंचुरी का भी और रन का भी। 3000 रन रह गए हैं, तकरीबन 15-16 सेंचुरी रह गई हैं या 17, और इसके अलावा 50 2-3 रह गई हैं। 50 तोड़ देगा, रन तोड़ देगा, सेंचुरी मुझे मुश्किल लग रही है। इसके अलावा एक और सवाल है, विराट कोहली क्या 100 सेंचुरी कर पाएगा? सचिन के साथ मिलेगा, उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं? ये भी अपनी कमेंट में राय लाजमी दें। मुझे लगता है नहीं। उसकी ये वजह है कि
विराट कोहली ने रिसेंटली T20 और वनडे दोनों टेस्ट दोनों से रिटायरमेंट ले लिया है। एक फॉर्मेट खेल लिया वनडे, और वनडे भी बहुत कम होते हैं, ज़्यादा होते पहले की तरह। तो फिर विराट कोहली वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वनडे में हर तीसरी चौथी इनिंग में वो सेंचुरी करते हैं, सबको पता है, वो लाजमी तोड़ देते हैं। लेकिन अब मुश्किल लग रहा है, आप अपनी भी राय दें। और इसके अलावा आप बताएं कि फ्यूचर के फैब 4 खिलाड़ी कौन कौन से होंगे। मुझे एक हैरी ब्रूक लग रहे हैं, एक जायसवाल लग रहे हैं, इसके अलावा हरिचंद रविंद्रा न्यूजीलैंड से हैं। इसके अलावा आपको कोई और चौथा खिलाड़ी लगता है तो उसकी कमेंट में राय दें, क्योंकि शुभमन गिल का एक अपना हो रहा है, प्रिंस उसके नाम से जाना जाता है। अब कुछ लोग उसे किंग बोल रहे हैं, तो लेकिन आप अपनी राय लाजमी दें कि आपकी क्या इस पर राय है, और आपको कौन सा प्लेयर ज़्यादा पसंद है। अपना बॉलर भी बताएं फेवरेट, और ऑलराउंडर भी। मुझे रविंदर जडेजा ऑलराउंडर मेरा फेवरेट है। शहनशाह अफरीदी बॉलर मेरा फेवरेट है। बॉलर सभी अच्छे ही लगते हैं, जो भी अच्छी बॉलिंग करे अच्छे ही हैं, जैसे रबाडा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हैदरवुड, बुमराह, शामी, शहनशाह। इसके अलावा जो भी तीनों फॉर्मेट खेलती हैं सभी अच्छे हैं। जो टेस्ट में ज़्यादा अच्छे करती हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। और बैट्समैन मुझे जॉय रूट मेरा फेवरेट प्लेयर है, और जायसवाल इंडिया से मेरा फेवरेट प्लेयर है। आप अपना फेवरेट प्लेयर बताएं और कमेंट में अपनी राय दें कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, किसकी बैटिंग आपको अच्छी लगती है, और किसकी ऑलराउंडर और किसकी फील्डिंग अच्छी लगती है। मुझे फील्डर भी रविंदर जडेजा और ऑलराउंडर भी रविंदर जडेजा पसंद है, और मेरा फेवरेट प्लेयर है। आप बताएं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, और आपको सबसे अच्छी किसकी बॉलिंग पसंद है, जो स्पेल है, और किसके सबसे अच्छा वो जो स्पेल है